ये जमीन मेरी है, यहाँ मेरा राज चलेगा। सोचिए, ये शब्द जब किसी गांव में गूंजते होंगे तो वहां कैसा खौफ का माहौल होगा। बस इन्हीं शब्दों से शुरू होती है शिवपुर गांव की कहानी। एक ऐसी जगह जहां एक आदमी का डर पूरे गांव पर, हर एक सांस पर हावी था। आज हम एक ऐसी ही सच्ची घटना से प्रेरित कहानी को जानेंगे, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के उस सीक्रेट मिशन की कहानी जिसमें उन्होंने अपनी कुर्सी, अपनी पहचान, सब कुछ दांव पर लगाकर एक भ्रष्ट सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंका। चलिए इस हैरत अंगेज कहानी की तह तक चलते हैं। सबसे पहले चलिए शिवपुर के उस माहौल को महसूस करते हैं। ये एक ऐसा गांव था जहां विधायक भंवर सिंह का नाम ही कानून था। उसका दमनकारी शासन लोगों की हिम्मत तोड़ चुका था। वहां सचमुच डर हवा में घुला हुआ था और ये बात साफ थी कि कोई भी सीधा साधा सरकारी तरीका यहाँ काम नहीं करने वाला था। तो डीएम अनन्या ने एक ऐसा फैसला लिया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने अपनी डीएम की पहचान को जैसे एक संदूक में बंद कर दिया। सरकारी गाड़ी, सिक्योरिटी, रौबदार सूट सब छोड़कर वो एक आम महिला बनी, लोकल बस में सफर किया, एक साधारण सा सलवार सूट पहना ताकि वो शिवपुर की उस असली सच्चाई को देख सकें जिस पर पर्दे पड़े हुए थे। और जैसे ही उन्होंने गांव में कदम रखा, उन्हें ये डर महसूस भी होने लगा। चाय वाला भी फुसफुसाकर बात कर रहा था, मानो दीवारें भी सुन रही हों। एक बुजुर्ग ने तो बस इशारे में ही समझा दिया कि यहाँ जो दिखता है वो सच नहीं है। मतलब लोग इतना डरे हुए थे कि खुलकर बात तक नहीं कर सकते थे। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां इस खामोशी को टूटना था। अनन्या के मिशन की पहली और सबसे बड़ी परीक्षा, एक ऐसा टकराव जो पूरे गांव में बगावत की पहली चिंगारी जलाने वाला था। और सीन में एंट्री होती है विधायक भंवर सिंह के बिगड़ेल बेटे रवि सिंह की। वो बाजार में एक गरीब सब्जी वाले को धमका रहा था और उसके इन शब्दों में आप जानते हैं, सिर्फ घमंड नहीं बल्कि उस पूरे सड़े हुए सिस्टम का भ्रष्टाचार साफ झलक रहा था। तभी उस भीड़ में से एक आवाज आई, अनन्या की आवाज। बिल्कुल शांत, लेकिन इतनी मजबूत कि वहां मौजूद हर इंसान चौंक गया। सब लोग आंखें फाड़े देख रहे थे कि आखिर ये कौन औरत है जो रवि सिंह से टकराने की हिम्मत कर रही है। जब रवि सिंह ने अपने बाप के नाम की धमकी दी तो अनन्या का ये जवाब किसी धमाके से कम नहीं था। सोचिए, उस माहौल में ऐसा कह देना। उनकी इस निडरता ने एक पल में सबको दिखा दिया कि ये कोई आम औरत नहीं है। इसका नतीजा ये हुआ कि रवि सिंह को सबके सामने पीछे हटना पड़ा। गांव वालों ने शायद पहली बार किसी को उसके सामने ऐसे खड़े होते देखा था और उनके दिलों में कहीं ना कहीं हिम्मत की एक छोटी सी लौ जल उठी थी। दिन का ये हंगामा तो बस शुरुआत थी, असली काम तो अब रात के अंधेरे में शुरू होना था। हम मिशन के उस सबसे अहम और खतरनाक हिस्से पर आ गए हैं, वो खुफिया ऑपरेशन जो अनन्या ने ठोस सबूत जुटाने के लिए अकेले ही शुरू किया। उनकी ये रात की जांच कोई जल्दबाजी में नहीं थी, ये एक प्रॉपर सोचा समझा इंटेलिजेंस ऑपरेशन था। हर कदम फूक फूक कर रखा गया। पुरानी चौपाल में घुसना, जाली दस्तावेज ढूंढना, गवाह को रिकॉर्ड करना और दुश्मनों से बचकर निकलना। और उनके हाथ जो सबूत लगे वो वाकई चौंकाने वाले थे। जमीन के असली नक्शे जिन पर किसानों के नाम थे, और फिर वो जाली दस्तावेज जिन पर उन्हीं किसानों से जबरदस्ती अंगूठे लगवाए गए थे। नकली स्टैंप पेपर और तो और तहसीलदार की सरकारी मुहर जो विधायक के अड्डे पर मिली। ये एक बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश था। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा सबूत था एक मजदूर रमेश की गवाही। उसकी रिकॉर्ड की हुई आवाज ने उस पूरे करप्ट नेटवर्क की पोल खोल दी, जिसमें तहसीलदार से लेकर पुलिस तक सब के सब शामिल थे। ये एक जीता जागता सबूत था। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है। सबूत हाथ में थे, लेकिन खेल अब और भी ज्यादा खतरनाक हो गया था। अनन्या का सीक्रेट मिशन अब खतरे में था और उन्हें अपनी योजना को तेजी से आगे बढ़ाना पड़ा। अपने अपमान का बदला लेने के लिए रवि सिंह ने अपनी औकात दिखा दी। उसने अनन्या को किडनैप करने के लिए गुंडे भेज दिए, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अनन्या के बहादुरी ने गांव के दो नौजवानों राजेश और सुनील के अंदर भी हिम्मत जगा दी थी और वो उसे बचाने के लिए आगे आ गए। इस हमले के बाद अनन्या समझ गईं, अब इंतजार करने का वक्त खत्म हो गया। उन्होंने फौरन अपने हेडक्वार्टर को एक छोटा सा कोडेड मैसेज भेजा, बस चंद शब्द,
लेकिन इनका मतलब था कि अब पूरे जिले की पुलिस फोर्स एक्शन में आने वाली है। और फिर आई वो सुबह, कहानी का सबसे रोमांचक पल। वो पल जब कानून की पूरी ताकत शिवपुर गांव में उतरी और अनन्या की असली पहचान का पर्दा सबके सामने उठने वाला था। अगली सुबह का नज़ारा देखने लायक था। एक दो नहीं बल्कि 50 से भी ज्यादा सरकारी गाड़ियां एक साथ गांव में दाखिल हुईं। पुलिस, प्रशासन, मीडिया, ऐसा लग रहा था मानो कोई फौज आ गई हो। विधायक भंवर सिंह और उसका बेटा ये सब देखकर पूरी तरह हैरान परेशान थे। उनकी नजरें उस एक महिला पर टिकी थीं जो इस सब के बीचों बीच मंच पर खड़ी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। और फिर अनन्या ने माइक पर अपनी असली पहचान का खुलासा किया। उनके ये शब्द, सोचिए, गांव वालों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थे, और विधायक और उसके बेटे के लिए जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। पहचान सामने आते ही डीएम अनन्या ने एक्शन लेने में एक पल भी नहीं गंवाया। अब बारी थी हिसाब बराबर करने की। अब बारी थी शिवपुर को न्याय दिलाने की। और फिर देखिए कानून का पावर। विधायक भंवर सिंह और उसका बेटा गिरफ्तार, भ्रष्ट पुलिस इंस्पेक्टर और उसका स्टाफ सस्पेंड, तहसीलदार सस्पेंड, सारे जाली कागजात रद्द, और सबसे जरूरी, किसानों को उनकी जमीन वापस दिलाने के लिए तुरंत पैमाइश का आदेश दे दिया गया। इस कहानी का सबसे खूबसूरत अंत गांव वालों के चेहरों पर दिखा। सालों बाद, शायद एक दशक में पहली बार, शिवपुर के लोग बिना किसी डर के मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। ये आज़ादी सिर्फ जमीन की नहीं थी, ये उनके खोए हुए आत्मसम्मान की आज़ादी थी। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये हमें याद दिलाती है कि अगर सच्चाई के रास्ते पर कोई अकेला भी खड़ा हो तो उसकी एक चिंगारी पूरे सिस्टम में लगी नाइंसाफी की आग को बुझा सकती है। एक इंसान का साहस भी पूरी व्यवस्था को बदलने की ताकत रखता है।